सो आई डोंट बिलीव कि मौलवी की परफॉर्मेंस जीरो है. आई डोंट थिंक सो. श्योर. हीरो है या पूरी है? वो दे ये बाइनरीज में नहीं हो सकता ना कि 100 ईयर किसी एक कैटेगरी में पूरी है. किसी एक कैटेगरी. वो कौन सी कैटेगरी है? तज़किया नफ्स की जो एजुकेशन है, अल्लाह का वास्ता ये केस आ जाएंगे अब. सबसे बुरे हालात हमारे तज़किया में ही. उसकी एजुकेशन पूरी बात है ना. बच्चा तबाह हुआ हमारा, बच्ची से बच्चा था. तज़किया किधर हुआ? मैं ये समझता हूँ कि अगर ये तज़किया नफ्स वाली पार्टी ना होती तो जो पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान खाकम बदहन कब तक स्वीडन हो जाता, खत्म हो जाता. स्वीडन इंग्लैंड बन जाता. नहीं स्वीडन क्यों? नॉर्वे नहीं, उनका उधर नहीं है ना मौलवी कोई. भाई उनका तज़किया का कॉन्सेप्ट तो है ना, कम से कम जो बुरा समझते हैं तो हमारा ना लेकिन क्यों है? अच्छा आप कह रहे हैं हमारा वो क्यों है? सेकुलर व्यू भी ना होता हमारा. अब बात सुने, उनका क्यों है? उनका इसलिए है कि वहाँ पे खाने पीने को बहुत कुछ है. ये वही वाइकिंग्स हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में या एटलीस्ट यहाँ तक जा सकते हैं पिलेजिंग एंड प्लंडरिंग की हुई है. उतने बड़े चोर वाइकिंग हो जाते हैं अभी कह रहे हैं. मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में देखें, जहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी नहीं होती हैं, इंसान के रवैये में वायलेंस आता है. आप इंग्लैंड के गोरों को पाकिस्तान लेके आए, उन्हें कहें कि एक महीना यहाँ रहो, एग्जैक्टली यही थाने की चली का कल्चर है, यही इकोनॉमी है, सारा कुछ है. एक महीने में उन्होंने ना मुल्क को आग गई तो मुझे कहीं नहीं. अगर हमारा यहाँ इस बात में वजन नहीं बाहर, चलें बात पूरी करें. चले, शायद मेरा तराजू ठीक ना हो, बट दिस इज हाउ आई सी. अब हमारे जो मौलवी साहब की जो परफॉर्मेंस है वो कहाँ होनी चाहिए, मेरे ख्याल में फोकस हमें इस चीज़ पे करना चाहिए. कुरान के अहकाम के ऊपर, अकामत दीन पे है ना, और वो अकामत दीन के अहकाम के ऊपर. जी एग्जैक्टली. और वो उसको डिनाई नहीं करते हैं, सिर्फ उसको प्रैक्टिस नहीं करते. दैट्स अ डिफरेंस. बट आई वुड रादर बिल्ड ऑन द फैक्ट. सर मेरी खाला ना ये बात करे ना कि मैं डिनाई नहीं करती मगर मैं प्रैक्टिस नहीं करती, तो मैं कुछ कहूँ भी. एक कस्टोडियन ऑफ नॉलेज कहे ना कि मैं प्रैक्टिस नहीं करता, तो वो भी डिनाई करता है. हियर इज अ डिफरेंस. अगर उसकी थ्योरी में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बोले मैं लॉ को मानता हूं मगर मैं लॉ प्रैक्टिस नहीं करता. द डिफरेंस इज कि अगर वो कहे कि लॉ है ही नहीं तो आपसे कभी कन्विंस नहीं कर सकते. लेकिन अगर आपको पता है कि लॉ है और उसे भी पता है लॉ है और वो मानता भी है, तो आप एक केस बिल्ड कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस म्यूचुअल एग्रीमेंट. तो मैं अपने मौलवी साहब के पास जाके कह सकता हूँ और कहता हूँ कि देखें, फरीज़ा अकामत दीन आपकी दरस निज़ामी का हिस्सा है. यू टीच इट, यू लर्न. वेयर इट इज पार्ट ऑफ दरस निज़ामी. आई एम जस्ट सेइंग वेयर. सी यू सी, देखें इस पे उन्होंने पूछा मौलवी की परफॉर्मेंस जीरो है. मैंने कहा जीरो है, ये सवाल है. हाँ, अकामत दीन के नज़रिए से देखें कि अगर हम पूछें कि पाकिस्तान में सूद है, बिल्कुल है, फहाशी मीडिया में बिल्कुल है, सारी चीज़ें, तो क्या मौलवी की परफॉर्मेंस जीरो है? इन दैट कॉन्टेक्स्ट आप कह सकते हैं. पर ऑन द अदर हैंड हम ये कह रहे हैं कि वो जिस डिफेंसिव मोड में क्या बात की, सिर्फ दो बातें, फांसी और एग्जाम्पल है ना ये, कि मजमूई तौर पर दीन का निज़ाम नहीं. मैं तो देखते हैं सर, मैं फांसी और सूद को, मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना कि दिस इज कि दीन का निज़ाम नहीं है, तो या आप कह सकते हैं परफॉर्मेंस तो ठीक नहीं दे रहे हैं. व्हाट आई एम सेइंग इज कि वो जिस थ्योरी को पढ़ा रहे हैं, मैं कभी ये प्रेफर नहीं करूंगा कि मैं उनको जाके कहूँ कि तुम ज़ीरो हो. मेरा ये काम है मैं आपको बताऊँ कि तुम बेसिकली गोल्ड माइन के ऊपर बैठे हुए हो. यू हैव टू यूज इट एंड दिस इज हाउ वी कैन कम्युनिकेट बेटर. कैन नॉट डिस्कार्ड देम. और सर आप ग्रामर की बात कर रहे हैं तो मैं अच्छा चलें मैं मक्खन पोस्टन लगाऊं. की बात कर आप कह रहे हैं मक्खन लैंग्वेज में मैं इन गारे की बात तो नहीं कर सकता ना. आई यूज बेटर ग्रामिक सिमेरिक्स एंड दोस थिंग्स. हो आप कह रहे हैं मैं इनकी तारीफें किया करूं, झूठी तारीफें नहीं, सच्ची तारीफें. अब उसी लिए तो पूछ रहा हूँ, मुझे वो जगह बताओ जहाँ सच और तारीफ मिलती. जिसे इनकार नहीं किया, जिस मौलवी की दिल्ली में चौकों में लाशें टंगी हुई होती थी, जिनको इम्पेल किया जाता था, जिनकी चमड़ी उतारी जाती थी, एंड दे स्टूड अप कि अब हमने रवायत की हिफाजत करनी है. उन्होंने मदारिस भी बनाए, उन्होंने उस हिस्टोरिकल डेटा को प्रिजर्व भी किया. आज कैसर अहमद राजा, मेरी यार सुने, मैं उसकी जो मोड है चेंज कर, जो डिफेंसिव मोड है उसकी बात कर रहा हूँ. आज कैसर अहमद राजा हलाल ज़्यादा है, साहिल अदीम, पाकिस्तान में बहुत से लोग इसलिए कि हम निकाह की पैदावार हैं बिकॉज समबडी स्टूड अप टू प्रिजर्व दैट इंस्टीट्यूट. हमारा ये काम है कि हम जिन लोगों ने कंप्रोमाइज कर लिया खत्म हो गया ना उनका. मैं वैसे बता रहा हूँ, हिंदुओं के बच्चे भी. अब ग्रामर पे कौन आ रहा है? आपने ग्रामर का नाम बचा है, वो इसलिए बचा है कि वहाँ पे, और ये उस जमाने में मौलवी लफ्ज़ होता ही उसके लिए था कि जो सिस्टम के खिलाफ रेजिस्ट कर रहा था, अंग्रेज के सिस्टम के खिलाफ, उसे मौलवी कहते थे. आज मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मैं आज चाहता हूँ कि मैं दोबारा से उस मौलवी के पास जाऊँ, उस आलिम दीन के पास जाऊँ पाकिस्तान में, और उन्हें मैं आगे कहूँ कि लोग आप डिफेंसिव मोड में गए थे, वो वक्त की ज़रूरत थी, थैंक यू, लेकिन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में 1947 के बाद आपको डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू लीड द वे. अकामत दीन आपकी ड्यूटी है, आपसे पूछा जाएगा, आप हमें लीड करें, आप बताएं हम आपके लिए क्या कर सकते हैं. मैं सेकुलर से लड़ सकता हूँ, मैं एथियस्ट से लड़ सकता हूँ, तुम सॉरी पाकिस्तान तो कुरान के मुझे मेरे लिए कोई और कुरान आया वैसे इनटू प्रैक्टिस. नहीं साहिल अदीम, पाकिस्तान में शरीयत आ गई, साहिल अदीम खलीफा बन के, अब आपने शरीयत नाफिज करनी है. हु वुड यू गो टू? I would go to the Quran, not go to मौलाना फजलुर रहमान सर. which is where exactly? उसको पढ़ाने वाला होम है, पर क्या मतलब है? पढ़ाने वाला कौन है?
میں خود ہوں उसकी तशरीह मतलब नहीं कर सकते। अच्छा मुझसे आप पूछेंगे मैं आपको केस आप सर्टिफाइड हैं, मैं नहीं। 29वीं और 35वीं डिपेंडिंग उनके आपने किससे पढ़ा है, वो चेन ऑफ नरेशन इनटू समवेयर बिटवीन 32nd एंड 35th। सर वो वाली चेन है 34वीं चेन में आके उसने सारा कुछ ही छोड़ दिया एक चेन तो है ना, तो आप उसी के पास जाएंगे ना। तो सर वो ना छोड़ती मेरा क्यों केस है क्यों नबी इस्लाम ने अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह का नाम लिया था अमंग अनदर 3? सर मैं क्या आप यहाँ से करें कि चेन ऑफ सर्टिफिकेशन वहां से स्टार्ट होती है। फिर मैं आपको बताता हूँ आपने आप वाकई एक चीज मैं बताऊं आपने कि इस्लामी पूरा तारीख क्या में जो आदमी चेन से बाहर आया है उसी ने करप्शन किया है। वो मुतज़िला हूँ, वो अपना क्या नाम इनका था, ये बातनिया हूँ, जो भी हूँ, जी मुझे पता है आजकल गामदिया हूँ, ये वो जितने भी हैं सारे, बिल्कुल। ये सारे चेन के बाहर के लोग हैं। बिल्कुल ठीक है हमने इनको ये बताना है कि आप बहुत बड़ी चेन के साथ आपका ताल्लुक है। सर इट आप ये रिक्वायर्स कह रहे हैं कि सारे उलमा कराम एक ही चेन का हिस्सा है द चेन का हिस्सा है। इनके जैसे पीछे चले देखें, लेट्स बी रियल ना लेट्स बी रियल कि जैसे दरख्त की सर शाखा आप इधर होती उधर नहीं जाना नहीं जाएगा, जैसे आप ये कह रहे हैं कि मौलाना तकी उस्मानी साहब और मुनीबुर रहमान साहब ये की चेन का हिस्सा है श्योर उनके आप में पीछे जाएंगे आपको एक इनके एक उम्र साथ सर पीछे ना जाए ना सर इस वक्त मैं सिर्फ चेन को डिसमेंटल कर दूं मैं आपको बताता हूँ ओरिजिनल चेन को मैं भी किस तरीके से सैंक्टिफाई करूंगा जिस चेन को इन्होंने गले का तोक बना के इस्लाम को फांसी देने की कोशिश की वो माने तो सही आप इस बात को मैं इसको इस तरह से कहूंगा कि इन्होंने मेरा इस केस नहीं चेन सुनना की चाह जो रहे। रिक्वायरमेंट आप है मेरा केस वो सुनना नहीं चाह डिफरेंट। You are not ready to even listen to what I'm saying. प्लीज कहिए, आपको तो आराम आ गया होगा वैसे। ये बताएं एक ही चेन दो अलग अलग रिजल्ट्स लेके आ रही है या तो इसका मतलब है कि जिसके हाथ में चेन है वो गलत खींच रहा है ना शरीयत के कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं। अच्छा तो डॉन